हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज नंदगांव आजमगढ़। तो आज हम पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द से बना है और हिंदी में इसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ आवरण है पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ डिफिनेशन देखेंगे। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक इसमें शामिल हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें दोनों घटक के बारे में बताया गया है, जैविक और अजैविक। और पर्यावरण को जो है परिवर्तन करने वाला मनुष्य ही है, जिसकी वजह से पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, जिससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से ही पारितंत्र बनता है। पारितंत्र क्या बनेगा अभी हम आगे समझेंगे इसको। नेक्स्ट है, एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास। मतलब जो ओजोन परत O3 है वो क्या है, क्षतिग्रस्त हो रही है। अर्थात ओजोन का मतलब समझ लीजिए वो एक जाल है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। अब उस जाल में मनुष्य की गतिविधियों द्वारा तमाम प्रकार के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न किए जा रहे हैं, उस ओजोन परत की जो कह सकते हैं झिल्ली है, उसमें क्या हो रहा है, बड़े बड़े छिद्र होते चले जा रहे हैं, जिससे कि अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट मनुष्य व जीव जंतुओं के ऊपर पड़ती है और जिसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है। आगे देखेंगे पारितंत्र क्या है। एक क्षेत्र के सभी जीव व जैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक जीवित जीव, अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि मिलकर बनाता है पारितंत्र। देखिए पारितंत्र का मतलब यह ऐसा तंत्र है जिसमें सभी सम्मिलित हैं, जिसमें जैविक भी हैं, क्या है, अजैविक। जैविक मतलब जीव जगत हो गया, जिसमें तमाम प्रकार के जीव आ गए, और अजैविक मतलब होता है जो नेचुरली समझ लीजिए, तापमान है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या है, देखिए पारितंत्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है तालाब है, जंगल है, सागर है, झील है। जैसे जंगल हम लेते हैं, जंगल में क्या है, छोटे बड़े जानवर होते हैं जो एक दूसरे से अपना भरण पोषण करते रहते हैं, और उसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियां हैं। जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं उस वनस्पतियों को खाते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जिसमें जैविक अजैविक दोनों घटक हो, वहाँ पर पर्यावरण का पारितंत्र जो है वो उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित पारितंत्र क्या है। जो पारितंत्र मानव ने बनाया है या निर्माण किया है उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे खेत को जो है मैदान को समतल करके खेत बनाया गया है, जलाशय, बगीचा और एक्वेरियम। मतलब जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं आप जाएंगे जो दार्शनिक स्थल होते हैं या कई हॉस्पिटल में होते हैं, तो मछली का एक शीशे का बना हुआ छोटा सा पात्र होता है, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ जो वहाँ पर देखेंगे आप तैरती रहती हैं। तो मनुष्य ने बनाया है हुए एक प्रकार का जो पारितंत्र है। बगीचा जैसे मनुष्य ने बनाया तो उस पर तमाम प्रकार की चिड़िया हो गई अब निवास करती हैं, तो मानव द्वारा बनाया गया है। आगे देखेंगे पारितंत्र के घटक कौन कौन से। ये देखिए स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पारितंत्र के घटक कौन कौन से। पहला है अजैविक। अजैविक हमने बता दिया, जो बिना जीव को हो, सीधे से समझ लीजिए। जैसे अजैविक का शब्द ही है जिसमें जीव ना हो, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, तापमान हो गया, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो जैविक घटक में क्या है, समस्त प्रकार के जीव जंतु पौधे जानवर आ गए, ये क्या है, जैविक है। अब यहाँ पर देखिए
जैविक घटक को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि ये उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है। देखिए, उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला। उपभोक्ता मतलब जो फर्स्ट उत्पादक को खाएगा वो क्या है? उपभोक्ता है। और उपभोक्ताओं को जो खाएगा वो क्या है? अपघटन। जैसे कौन कौन से हैं उपभोक्तक? पहले हम लेते हैं उपभोक्तक, समझेंगे कि कंज्यूमर क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। देखिए, उपभोक्ता 3 प्रकार के, उपभोग करने वाला, किसी चीज़ को खाने वाला। जीव जंतु कई प्रकार के हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो शाकाहारी है, मतलब केवल वनस्पतियाँ खाते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, मतलब केवल मांस खाते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गए। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे मानव हो गया, सर्वाहारी, मतलब मांस भी खाएगा, फल फूल सब्जी भी खाएगा। तो अभी एक प्रकार की वनस्पतियाँ हो गई। लेकिन कुछ जीव ऐसे परजीवी, पर मतलब दूसरे के ऊपर, जीव मतलब जीवन यापन करने वाले, अर्थात कह सकते हैं वह जीव जो दूसरे के शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करता है उसे परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, जैसे आप देख सकते हैं जानवरों के ऊपर जो किलनी होती है, या मानव शरीर में जो जू होता है, जू वो क्या है? दूसरे के शरीर से अपना भरण पोषण करता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर पर रहकर निवास करे, वहीं से अपना भोजन पानी ले, वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। तो आप यहाँ पर जान गए कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाने वाले हैं, घास खाने वाले हैं, जैसे हिरण हो गया, बकरी हो गई। और मांसाहारी क्या है? जो केवल मांस खाएगा, शेर हो गया। और सर्वाहारी क्या है? जो दोनों खाएगा, घास मांस दोनों खाएगा। इसके बाद है परजीवी, जो दूसरे के शरीर पर होकर अपना बसेरा करे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर अजैविक घटक को और थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। अजैविक घटक क्या है? सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं, जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा है जैविक, सभी जीव मतलब जिसमें जिसमें जीव पाया जाता है, सजीव, वो क्या है? जैविक। जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, फफूंद हो गए, आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांट दिया गया है। आहार के आधार मतलब जो कौन कौन क्या खाते हैं उसके आधार पर इसको कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला क्या क्या, जैसे सभी हरे पौधे, देखिए पूरी सृष्टि कह सकते हैं एक तरह से पौधे के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे मनुष्य भोजन कहाँ से पाता है? पौधे से पाता है। और शेर मान लीजिए मांस तो खाता है, लेकिन जो मांस कहाँ से खाता है? वह जीव जो घास खाकर उत्पन्न हुए हैं, तभी तो मांस पा रहा है, अन्यथा वो नहीं पाता। तो मतलब यहाँ पर पौधे एक मूल घटक हैं जिससे सभी प्रकार के जीव जंतु जी रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं उत्पादक में सभी हरे पौधे नीली हरी शैवाल आ जाते हैं, जो अपना भोजन शर्करा, स्टार्च, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके, प्रकाश संश्लेषण में बता दिया पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरण से और जल से, ये सब अपने भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता क्या है? ऐसे जीव जो अपना निर्वाह के लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे सभी जीवधारी जो है दूसरे पे ही निर्भर रहते हैं, केवल पेड़ पौधे ही अपने आप भोजन बना लेते हैं। तो ये हैं अपरोक्ष या परोक्ष, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। देखिए यहाँ पर उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार की श्रेणी में बांट दिया गया है। जितने उपभोक्ता हैं कौन कौन से हैं? शाकाहारी हमने बता दिया, पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी हो गया, हिरण हो गया। देखिए कुछ मनुष्य भी शाकाहारी हैं। इसमें दूसरा है मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है? मांस खाते हैं। सर्वाहारी, पौधे मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, कौवा देखिए दोनों खाता है, रोटी भी खा जाएगा, कीड़े मकोड़े देखेगा, मछली देखेगा, उसको भी खा जाएगा। इसके बाद मनुष्य, मनुष्य तो सर्वाहारी है। परजीवी क्या है? जो दूसरे शरीर के जीव पे रहकर अपना भोजन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे हमने बता दिया ऊपर, जैसे जू और अमरबेल। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या एक
प्रकार का पौधा ही समझ लीजिए, लेकिन उसमें जो है कि जड़ नहीं होती है, पत्ती नहीं होती हैं, पत्ती विकसित नहीं होती हैं, एक वो तना ही होता है। जैसे आप देखेंगे अमरबेल जिस पौधे पर हो जाता है तो उसकी ही टहनियों से अपना पोषण ग्रहण करता है। आप देखे होंगे, जैसे बैर का पेड़ एक एग्जाम्पल है, बैर पे बहुत ज़्यादा अमरबेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपघटक। देखिए अपघटक क्या है? फफूंद व जीवाणु जो मरे हुए जीव व पौधों को जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी जीव जंतु मरता है तो उसमें फफूंद लग जाते हैं या बैक्टीरिया होती हैं, उसको वो जो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदल देती हैं, मतलब उसको खा जाती हैं। एक प्रकार से अपघटक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक के सफाई कर्मी। ये मतलब प्रकृति को स्वच्छ बनाते हैं, अर्थात जो उसमें दुर्गंध आती है ये सब नष्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और वहाँ जो मरे हुए जीव जंतु वहाँ से नष्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आहार श्रृंखला हम देखेंगे। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे उदाहरण में घास को कौन खाएगा? हिरण को कौन खाएगा? शेर, और शेर को कौन खाएगा? अपघटक। क्या खाएंगे? अपघटक। तो ये है आहार श्रृंखला। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पर देखेंगे 10% का नियम। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रिया में उपयोग में होती है। जैसे एग्जाम्पल के समझेंगे, जैसे कोई हरी वनस्पतियाँ उसको कोई जीव खाता है तो उसमें तो 90% प्रोटीन पाया जाएगा, लेकिन उस जीव को जो खाएगा तो 10% कैसे हाथ होता चला जाएगा। तो मतलब 10% दूसरे जीव में स्थानांतरित होने तक 10% कम हो जाता है। तो यह इसको जो है लिंडमैन ने दिया, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम लिंडमैन है, उन्होंने 10% का नियम दिया था। आगे देखेंगे उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः आहार श्रृंखला में समानता 3 अथवा 4 चरण में होती है। मतलब जितने जानवरों से होकर गुजरेगा, जितने जीवों से होकर गुजरेगा, उतने ही 10% की कमी होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई दुविधा हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पर लिखें और उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।